The question number 16, bank reconciliation statement is prepared as on 31st March 2025, starting with credit balance as per bank passbook. State whether the following transactions will be shown in the bank reconciliation statement by adding or deducting these from the given balance, giving reasons. So first one, bank had allowed interest and credited the account by 5,000. तो ये देखो, सबसे पहले हमने लिखा बैलेंस एज पर पासबुक। वो पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हुआ है और हमें कैश बुक के बैलेंस निकालना है। तो कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो जिसका बैलेंस हमें निकालना होता है उसको हम कॉपी करेंगे और जिसका दिया है उसको हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट रिवर्स और जहाँ पहुंचना है उसको कॉपी। तो ये हमने ऐसे वर्किंग नोट अपना रेडी किया है। ठीक है, तो इसको कैश बुक का ये यहाँ पर आएगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट वन है बैंक हैड अलाउड इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड द अकाउंट बाय 5,000। तो बैंक ने अलाउ किया है इंटरेस्ट और क्रेडिट किया है अकाउंट को। तो बैंक का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यहाँ पर प्लस हुआ है 5,000। ठीक है, लेकिन यही फिर कैश बुक में नहीं हुआ है। तो बैंक में जो हुआ है उसको हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो 5,000 माइनस में लिखेंगे, तो लेस बैंक, फर्स्ट पॉइंट, बैंक अलाउड इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड बैंक अकाउंट 5,000, ये लेस में आ गया। फिर देखो सेकंड है चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन ए बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो 10,000 का जब कस्टमर ने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक में हो गया प्लस, लेकिन कैश बुक में उसका कुछ भी नहीं हुआ है। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो हमने क्या करना है, रिवर्स। तो प्लस का क्या करेंगे, माइनस। सो सेकंड पॉइंट, कस्टमर डिपॉजिटेड इन द बैंक डायरेक्टली, और जो कि कैश बुक में नहीं था, तो 10,000। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक 5,000। तो बैंक ने चार्ज किया, तो बैंक ने क्या किया, माइनस किया। अब ये यहाँ पर माइनस है लेकिन कैश बुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये हमें रिवर्स करना है। बैंक में जो भी हो रहा है उसे रिवर्स करना है। तो 5 माइनस का प्लस करेंगे। सो बैंक चार्जेस 5,000। फिर है चेक्स ऑफ 25,000 इशूड not recorded in the cash book but paid and debited to the account by bank। तो 25,000 के चेक जैसे आपने इशू किए, तो आपने उसका कैश बुक में कुछ भी एंट्री नहीं किया है, लेकिन वो चेक आपने जिसको दिए थे उसने प्रेजेंट किए और आपका अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, अब हमने कैश बुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमने क्या करना है, रिवर्स। तो ये माइनस वाला क्या करना है, प्लस 25,000। चेक इशू बट not recorded in cash book। फिर है रिसीट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 2,000। देखो ये रिसीट साइड है, ये वाली प्लस वाली साइड रिसीट साइड है, तो ये ओवरकास्ट हो गई, यानी ये ज्यादा दिखा दिया 2,000 से। तो इसके ज्यादा दिखाने से क्या होगा, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी ज्यादा आएगा। ठीक है, सो 2,000।
तो क्लोजिंग बैलेंस प्लस में रहेगा। तो अब इससे क्या है, हमने इसको क्या करना है, कॉपी, तो प्लस वाला प्लस में आएगा। फिफ्थ पॉइंट, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट। तो पेमेंट अंडरकास्ट होने से पेमेंट का कम, यदि पेमेंट कम दिखाए गए हैं तो आपका प्रॉफिट, वो आपका कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। पेमेंट के कम दिखाने से आपका कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 5,000 से। इसको हमने क्या करना है, कॉपी, यानी प्लस वाला प्लस में आएगा, 5,000। सो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कॉस्ट। क्वेश्चन डन। Question number 17. On 1st January 2025, Naresh had an overdraft of rupees 40,000 as shown by his cash book in the bank column. तो ये क्या लिखा है, देखो, ओवरड्राफ्ट एज शोन बाय हिज कैश बुक, बैलेंस तो कैश बुक का ही है, कैश बुक के बैंक कॉलम का, लेकिन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। सो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब क्रेडिट बैलेंस है यानी नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा माइनस में 40,000। फिर हमको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। तो कैश बुक का बैंक कॉलम और एक बैंक स्टेटमेंट, वर्किंग नोट है। इधर देखो, इसको डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। अभी देखो, हमने कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, कैश बुक। तो हमने क्या करना है, बैंक को कॉपी करना है और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो अब देखो, हमारा इसमें दिया हुआ है कि चेक्स अमाउंटिंग टू 10,000 हैड बीन डिपॉजिटेड बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1st January 2024. So checks amounting to 10,000 had been deposited by him. तो 10,000 के जैसे ही आपके पास चेक्स आए, आपने अपने कैश बुक में क्या किया, प्लस किया, लेकिन बैंक में वो प्लस नहीं हुआ है, वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, इस डेट तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो बैंक में कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमको क्या करना है, देखो, जो कैश बुक में हुआ है लेकिन बैंक में नहीं हुआ है, तो ऐसी चीजों को हमने रिवर्स करना है। तो प्लस का क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। फिर है he issued checks of 7,000 which were not presented to the bank for payment up to that day. तो आपने जैसे ही चेक इशू किए, कैश बुक से माइनस कर लिए, लेकिन बैंक में इसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, रिवर्स, तो माइनस वाला क्या करना है, प्लस।
Whereas there was also a debit in his passbook of 600 for interest and 500 for बैंक चार्जेस। तो ये दोनों बैंक में डेबिट हुए। डेबिट मतलब यहाँ देखो माइनस में है 600 और 500। तो इसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है, क्योंकि बैंक में कैश में नहीं है, डिफरेंस तो है। इसको कॉपी करेंगे, माइनस में लिखेंगे 600 एंड 500। अब हम इसको टोटल कर लेंगे। 7,000, 50, 1,100। So 51,100 minus 7,000, so 44,100। ठीक है, तो ये आ गया 51,100, 51,100, और ये आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। अब देखो ये क्रेडिट साइड माइनस वाली साइड का ज्यादा था, ठीक है। तो माइनस वाली साइड ज्यादा है, पासबुक में माइनस वाली साइड कौन सी है वो देख लो आप। पासबुक में माइनस वाली साइड है डेबिट, तो ये डेबिट बैलेंस आएगा। और माइनस वाली होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन